बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर यूज़ ऑफ हैज़ बीन एंड हैव बीन को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा लेसन नंबर 2 है। आपने हेडिंग लिखना है यूज़ ऑफ हैज़ बीन एंड हैव बीन, लेसन नंबर 2 पार्ट 1। अच्छा स्टूडेंट, इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर मैं पढ़ाऊँगा। आपने ये जो हेडिंग लिखी है इसके लिए आपने उर्दू में पहचान पहले समझना है, फिर इंग्लिश में स्ट्रक्चर और उनकी एग्जांपल्स। तो आपने हेडिंग लिखना है सब हेडिंग यानी उर्दू में पहचान। इसके लिए मैं 4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। आपने नंबर 1 पॉइंट लिखना है अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में है, हो या हूँ में से कोई एक आए तो स्टूडेंट देखिए ये वही पॉइंट है जो मैंने लेसन नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर इस एमआर वाली उर्दू में पहचान में लिखवाया था। नंबर 2 आपने लिखना है फिक्रे में कोई काम ना किया जाए। तो स्टूडेंट ये भी आप गौर कीजिए, जो उर्दू में पहचान मैंने इस एमआर वाली लिखवाई थी लेसन नंबर 1 पार्ट 1 में, उसका सेकंड पॉइंट भी यही था, फिक्रे में कोई काम ना किया जाए। क्योंकि ये बीइंग वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं तो ऐसा ही होगा कि फिक्रे में कोई काम नहीं किया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। तो स्टूडेंट ये लेसन नंबर 1 पार्ट 1 इस एमआर वाली एक्सरसाइज में मैंने 3rd पॉइंट उधर यही लिखवाया था कि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है, 4th पॉइंट लिखिए फिक्रे में कोई वक्त या मुद्दत में से भी कोई एक आए। फिक्रे में वक्त और मुद्दत में से भी कोई एक आए तो ऐसे फिक्रे हैज़ बीन और हैव बीन वाली एक्सरसाइज वाले होते हैं। स्टूडेंट देखिए ये 4th पॉइंट ने डिफरेंस किया क्या कि जो इस एमआर वाली एक्सरसाइज थी उसमें वक्त और मुद्दत ये नहीं था, इधर वो आ गया। तो अब इंग्लिश में कितना बड़ा चेंज आएगा, उर्दू में तो एक माइनर सा चेंज है, वो आप आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर। लेकिन ये वक्त और मुद्दत क्या होता है मैं आपको अभी ये बताता हूँ। सुबह से, दोपहर से, 10 बजे से, सोमवार से, अप्रैल से, 2015 से, ये हो गए वक्त। और मुद्दत क्या होता है? 2 घंटे से, 3 माह से, 4 साल से, 10 रोज से, 15 मिनट्स से, भाई ये होती है मुद्दत। इनमें क्या डिफरेंस होता है इनसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सिंस या फॉर में से एक लगाते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जाम्पल लिखवाने के बाद। अभी आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स यानी ढांचे इंग्लिश के कैसे होंगे वो ज़रा गौर कीजिए। आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना है यानी मस्बत जुमले का स्ट्रक्चर लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एंड हैव बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बात होगी, आगे हैज़ बीन या हैव बीन में से एक को ही आएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये हैज़ बीन हैव बीन कैसे डिफरेंस किया जाएगा इसके लिए भी नीचे मैं नोट लिखवाऊंगा, अभी ज़बानी सुनिए कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, अहमद, अली, नजमा, सलमा तो हैज़ बीन, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो फिर हैव बीन को आप वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इधर। अच्छा ये आपने स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट और हैज़ बीन हैव बीन वर्ब के तौर पर लिखकर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपने यानी बाकी जुमला लिख देना है। अच्छा अब क्या है स्टूडेंट, आपने एग्जाम्पल ले लेनी है। एग्जाम्पल सुनिए, मैं 2 रोज से तुमसे नाराज हूं। इंग्लिश सुनिए, आई हैव बीन एंग्री विद यू फॉर 2 days। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात है? मैं के बारे में, यानी आई वो सब्जेक्ट बना, आगे वर्ब क्या लगाया? हैव बीन, फिर आगे एंग्री विद यू और फॉर 2 days ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी बाकी जुमला। अब यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आई वाहिद होता है और हैव बीन जमा वर्ब है, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा है कि इसके साथ हैव बीन ही को ही लगाएं, तो हम मजबूर हैं इसी को लगाने के लिए। आप ये समझें कि आई को छोड़कर बाकी जो वाहिद वर्ब होते हैं उनको वाहिद सब्जेक्ट के साथ और जमा वर्ब जो होते हैं उनको जमा सब्जेक्ट्स के साथ लगाया जाता है। लेकिन यू ऐसा सब्जेक्ट है
वो हाँ वो वाहिद शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए या ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ भी वर्ब जमा ही आता है। एक और एग्जांपल ले लें, वो सोमवार से बीमार है। इंग्लिश सुनिए, ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए मंडे का एम कैपिटल होगा। यहाँ पर क्या है कि वो के बारे में बात है, ही सब्जेक्ट बना, आगे वर्ब हैज़ बीन इसके साथ लगा और फिर इल और सिंस लगाकर मंडे। ये फार और सिंस में डिफरेंस मैं आपको आगे चल के नोट की शक्ल में बताता हूँ। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस थे। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ कितना चेंज आया, हैज़ और हैव के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ वही रहा। एग्जाम्पल सुनिए, मैं 2 रोज से तुमसे नाराज नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन एंग्री विद यू फॉर 2 days। सिर्फ हैव के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट सुनिए, वो सोमवार से बीमार नहीं है। ही हैज़ नॉट बीन इल सिंस मंडे। सिर्फ हैज़ के बाद नॉट आया, बाकी सब कुछ वही रहा। भाई अब इंट्रोगेटिव जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर पे चलिए। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, हैज़ या हैव इनमें से जो एक होगा सब्जेक्ट की मुनासबत से वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा अब क्या है कि आपने एग्जाम्पल लिखनी है, क्या तुम 2 रोज से मुझसे नाराज हो। इंग्लिश सुनिए, हैव यू बीन एंग्री विद मी फॉर 2 days। स्टूडेंट देखिए कि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, तुम सब्जेक्ट बनाया यानी इंग्लिश में यू, और उससे पहले हैव चला गया क्योंकि सवालिया जुमला है तो यू के साथ हैव आता है। यू के बाद बीन आया। बात इस तरह है कि हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर आगे फॉर 2 days। स्टूडेंट्स बात इस तरह है कि आपने इज़म आर वाली उर्दू में पहचान जो 3 पॉइंट्स थे वो जब पढ़े थे उनमें वक्त और मुद्दत का जिक्र नहीं था, और ये जो हैज़ बीन हैव बीन वाली एक्सरसाइज के उर्दू के पॉइंट्स पढ़े हैं इनमें वक्त और मुद्दत का जिक्र है। सिर्फ इतना दोनों की उर्दू की पहचान में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, वक्त और मुद्दत का सिर्फ डिफरेंस है। लेकिन इंग्लिश में कितना चेंज आता है, कितना बड़ा चेंज आता है कि उर्दू में अगर वक्त और मुद्दत ना हो तो उसी जुमले में इज एम आर आता है, और अगर वक्त और मुद्दत हो तो हैज़ बीन हैव बीन इंग्लिश में आता है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वो सोमवार से बीमार है। इंग्लिश सुनिए, हैज़ ही बीन इल सिंस मंडे। हैज़ शुरू में चला गया, सब्जेक्ट ही आगे आया, बीन और उसके बाद इल और सिंस मंडे एंड में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये सवालिया जुमलों का तरीका था कि हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, बाकी सब कुछ वही रहता है। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। वाई, व्हेन, वेयर या हाउ प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए क्या है इधर कि हमने सबसे पहले वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, ये 4 अल्फाज है। इनमें से कोई भी अगर उर्दू में आए, यानी उर्दू में अगर क्यों आए तो वाई, कब आए तो व्हेन, कहाँ आए तो वेयर, और कैसे आए तो हाउ। सबसे पहले इनको लिखना है। फिर हैज़ या हैव सब्जेक्ट की मुनासबत जैसा सब्जेक्ट होगा, हैज़ वाला तो हैज़, अगर हैव वाला सब्जेक्ट तो हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क। आप ज़रा एग्जाम्पल इसकी देख लीजिए। तुम 2 रोज से मुझसे क्यों नाराज हो। वाई हैव यू बीन एंग्री विद मी फॉर 2 days। तो स्टूडेंट देखिए ये वाई सबसे पहले आया, फिर हैव, फिर यू, फिर बीन एंग्री विद मी फॉर 2 days। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो सोमवार से स्कूल से क्यों गैर हाजिर है। इंग्लिश सुनिए, वाई हैज़ ही बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल सिंस मंडे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है कि क्यों सबसे पहले उसकी वाई इंग्लिश की,
फिर हैज़ ही बीन, सब्जेक्ट ही था तो हैज़ लगा उससे पहले, और ही के बाद बीन, और फिर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल और सिंस मंडे, और एंड में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताना है, सिंगल इंट्रोगेटिव जो थर्ड स्ट्रक्चर था और डबल इंट्रोगेटिव जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये आप गौर कीजिए, इनमें डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी सवाल का जवाब यस या नो में आ जाए तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। मसलन अगर मैं बोलूं कि हैव यू बीन एंग्री विद मी फॉर 2 days, क्या तुम मुझसे 2 रोज से नाराज हो, क्या तुम मुझसे 2 रोज से नाराज हो, तो अगर नेक्स्ट बंदा नाराज है जो सामने बैठा है तो बोलेगा यस, अगर नहीं है तो बोल देगा नो, तो बात खत्म। ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो यस नो में आंसर नहीं आता, पूरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है। मसलन तुम मुझसे 2 रोज से क्यों नाराज हो, वाई हैव यू बीन एंग्री विद मी फॉर 2 days। नेक्स्ट बंदा जवाब देगा आई हैव बीन एंग्री विद यू फॉर 2 days बिकॉज यू अब्यूज्ड मी। तो भाई क्योंकि तुमने मुझे गालियां दी थी इसलिए मैं 2 रोज से तुमसे नाराज हूं। तो देखें, ये जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, इन्हें डबल इंट्रोगेटिव इसलिए कहा जाता है कि इनका जो जवाब होता है वो यस नो में नहीं आता, बल्कि पूरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ती है, पूरे सेंटेंस में जवाब आता है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि वाई, व्हेन, वेयर या हाउ, इनमें से कोई एक इनके शुरू में ज़रूर आता है। एक तो बात ये हो गई। अब मैंने आपको एक और बात बताना है कि जब हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था उसकी उर्दू में पहचान 3 पॉइंट्स थे। यानी अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में है, हो या हूँ में से कोई एक आए, एक। नंबर 2, फिक्रे में कोई काम ना किया जाए। नंबर 3, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। और यही तीनों पॉइंट्स जो लेसन नंबर 2 हमने पढ़ा है, हैज़ बीन, हैव बीन, जो पढ़ रहे हैं, इसकी उर्दू में पहचान के तीनों पॉइंट्स भी यही थे। अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में है, हो या हूँ में से कोई एक आए। दूसरा पॉइंट था फिक्रे में कोई काम ना किया जाए, और तीसरा था सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की जाए। तीनों पॉइंट्स वही हैं जो इस एमआर वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक 4th पॉइंट लिखवाया था जो डिफरेंस बनता है दोनों लेसन्स में, यानी इस एमआर और हैज़ बीन, हैव बीन वाले लेसन्स में 4th पॉइंट था कि फिक्रे में कोई वक्त और मुद्दत भी आए। भाई ये सिर्फ इतना सा उर्दू में चेंज आता है, लेकिन इंग्लिश में कितना बड़ा चेंज आता है कि इस एमआर की जगह हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब हम चेंज कर देते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको नोट्स 3 लिखवाने जा रहा हूँ। आपने पहला नोट तो ये लिखना है ना कि हैज़ बीन और हैव बीन किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है। तो आप लिखिए आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन इक्वल हैव बीन, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन इक्वल हैज़ बीन। यानी अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आएगा तो हैव बीन लगाना है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आएगा तो हैज़ बीन लगाना है। प्लूरल नाउन होते हैं बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, और सिंगुलर नाउन होते हैं बॉय, गर्ल, टीचर, अहमद, अली। तो भाई ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 लिखें, जिन औकात की जमा हो सके उनसे पहले फार, और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाया जाता है। स्टूडेंट, ये वक्त और मुद्दत जो होते हैं इनसे पहले फार या सिंस आता है। जो उर्दू में लफ्ज़ से होता है उसकी इंग्लिश, मसलन सोमवार से की इंग्लिश सिंस, या फिर अप्रैल से की इंग्लिश सिंस, सुबह से सिंस यानी से की इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे। इसी तरह से की इंग्लिश फॉर भी की जाती है, मसलन 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 3 रोज से फॉर 3 days, 10 मिनट से फॉर 10 minutes। तो स्टूडेंट्स, बात इस तरह है कि ये फॉर और सिंस, इनमें क्या डिफरेंस है। उर्दू तो दोनों की से है। भाई मैं आपको जो बुक्स में लिखा होता है या दूसरी जगहों पे पढ़ाया जाता है वो डिफरेंस बताने के बजाय एक अपना मैंने डिफरेंस, एक पॉइंट बनाया हुआ है, वो आपको मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह बुक्स में लिखा होता है कि फ़लाँ वक्त के साथ सिंस और फ़लाँ के साथ फॉर, वो वक्ती तौर पे समझ आ जाता है, लेकिन बाद में हम
भूल जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग तो ठीक है, बाद में हम भूल जाते हैं। तो मैंने ऐसा एक पॉइंट बनाया हुआ है कि आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना ही भूलेंगे। मैंने आपको लिखवाया जिन औकात की जमा हो सके उनके साथ हमने फार लगाना है, और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाना है। भाई क्या है, मसलन मिनट तो मिनट्स, मिनट की जमा मिनट्स हो जाती है। फॉर 1 मिनट अगर 1 मिनट हो, 10 मिनट है। फॉर 10 मिनट्स तो दोनों सूरतों में फार ही आएगा, हाँ 1 मिनट हो या 10 मिनट्स हो। आवर आवर्स यानी घंटा घंटे, फॉर 1 आवर और फॉर 10 आवर्स तो 1 घंटा या 10 घंटे दोनों के साथ फार ही आएगा। अच्छा आगे डे, फॉर 1 डे और डेज फॉर 10 डेज। देखिए 1 डे के साथ भी फार और 10 डेज के साथ भी फार, क्योंकि डे की भी जमा होती है। अच्छा वीक और वीक्स होती है जमा, फॉर 1 वीक फॉर 10 वीक्स। अच्छा इसी तरह मंथ, फॉर 1 मंथ और मंथ्स इसकी जमा होती है तो फॉर 10 मंथ्स। ईयर इसकी भी जमा होती है ईयर्स, फॉर 1 ईयर और फॉर 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स जिन औकात की जमा हो सके, वाहिद और जमा दोनों, उनके साथ आपने फार लगाना है, हाँ वो वाहिद है या जमा। लेकिन जिन औकात की जमा नहीं हो सकती उनसे पहले सिंस लगाते हैं। वो कौन से हैं? सोमवार से, यानी मंडे की जमा नहीं होती, सिंस मंडे। सुबह से, मॉर्निंग की जमा नहीं होती, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं बोलूं कि अप्रैल से, सिंस अप्रैल, अप्रैल की जमा नहीं होती। अगर मैं बोलूं 2015 से तो 2015 की जमा नहीं होती। अच्छा तो फिर क्या है कि सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस अप्रैल, सिंस 2015। अच्छा तुलुए आफ्ताब से, सिंस द सनराइज, सनराइज की जमा नहीं होती। गुरूब आफ्ताब से, सिंस द सनसेट, सनसेट की जमा नहीं होती। भाई घड़ी का टाइम अगर हो 10 बजे, 11 बजे, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। तो मतलब है कि भाई जिन औकात की जमा नहीं हो सकती उनसे पहले हमने सिंस लगाना होता है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि अब आपको सिंस और फार के लगाने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये आपने याद रखना है, इन दोनों ही की उर्दू सीन बड़ी ये से होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये थर्ड पॉइंट है, आप लिखिए बाज़ औक़ात इस किस्म के फ़िक्रे में वक्त और मुद्दत नहीं आता तो फिर निशानियां तब्दील हो जाती हैं जो मंदरजा झैल हैं। आप लिखिए अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रही हो में से कोई एक आए और फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए तो भी फ़िक्रा हैज़ बीन और हैव बीन वाली एक्सरसाइज वाला होता है। स्टूडेंट देखिए, ये जो हम कहते हैं कि वो बीमार है, इसमें देखें फ़िक्रे के आखिर में है आया, वो के बारे में बात है, कोई काम नहीं किया गया, बीइंग वर्ब का जुमला है। लेकिन इसकी इंग्लिश होती है ही इज़ इल, वो बीमार है, ही इज़ इल, क्योंकि इसमें वक्त या मुद्दत नहीं है। लेकिन अगर इसी जुमले में वो बीमार है, इसमें हम वक्त या मुद्दत डाल दें, वो 2 रोज़ से बीमार है, तो फिर इंग्लिश बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days। फॉर 2 days आया तो इज़ हैज़ बीन में चेंज हो गया। अच्छा, यानी इज़ एम की जगह हैज़ बीन हैव बीन आता है जब वक्त और मुद्दत आ जाए। लेकिन फिर मैंने ये नोट क्या लिखवाया कि बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले में वक्त और मुद्दत नहीं आता, तो भाई फिर तो वो इज़ एम वाला जुमला होता है। भाई बात तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा निशानियां चेंज हो जाती हैं, तब्दील हो जाती हैं। क्या होती हैं? अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रहे हो या रही हो वगैरह में से कोई एक आए और फ़िक्रे में कोई काम ना किया जाए तो भी फ़िक्रा हैज़ बीन और हैव बीन वाली एक्सरसाइज वाला होता है। कैसे? भाई असल में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, ये डूइंग वर्ब के जुमलों की भी निशानियां होती हैं। मसलन अगर मैं बोलूं
कि वो ख़त लिख रहा है, तो देखिए ये ख़त लिखना काम है, ये डूइंग वर्ब का जुमला, इसके आखिर में रहा है आया। वो चाय पी रही है, चाय पीना काम है, आखिर में रही आया। वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेलना काम है, भाई ये रहे आया। वो कपड़े धो रही हैं, भाई रही हैं तो कपड़े धोना काम है। मैं वर्जिश कर रहा हूँ, वर्जिश करना काम है, रहा हूँ। अच्छा, मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाना काम है, बना रही हूँ। तुम घर को साफ कर रहे हो, घर को साफ करना काम है, तुम घर को साफ कर रही हो आया तो ये भी काम है, साफ करना। ये सेंटेंसेस जो हैं ये हैज़ बीन, हैव बीन, एक्सरसाइज वाले नहीं हैं। ये डूइंग वर्ब में जब आप चलेंगे तो उधर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है, ये उसके जुमले हैं। हम वहाँ पर इसकी इंग्लिश करना सीखेंगे, इनकी इंग्लिश क्या की जाती है वहाँ पे सीखेंगे। तो मैं यही पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो या रही हो वाले जुमले जिनमें काम नहीं किया जाता, वो हैज़ बिन, हैव बीन वाले होते हैं, बेशक वक्त और मुद्दत आए या ना आए। मसलन वो बीमार रहा है, भाई रहा है एंड में और बीमार रहना कोई काम नहीं है। वो कॉलेज से गैर हाजिर रही है, भाई गैर हाजिर रहना, कॉलेज से एब्सेंट रहना, कॉलेज जाना ही ना, ये कोई काम नहीं है। अच्छा, अली मुझसे नाराज रहा है, भाई नाराज रहना कोई काम नहीं है, ये एक हालत है, बस ये स्टेट है, ये कंडीशन है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूं वो उदास रहे हैं, वो भी कुछ ख्याल कर, वो उदास रहे हैं, देखें एंड में रहे हैं तो उदास रहना कोई काम नहीं, ये हालत है। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये हैज़ बीन और हैव बीन वाली एक्सरसाइज वाले होते हैं। इनकी मैं आपको मिसालें देता हूँ, आप ये उर्दू सुनिए और इंग्लिश लिख लीजिए। तो स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाना था। अब इस लेसन का जो लेसन 2 है, इसका पार्ट 2 जो मैं पढ़ाऊँगा, तो आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड उसमें पॉइंट्स और प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस इंशाल्लाह समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को अगर ये लेक्चर पसंद आया, ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाना था। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।